सज्जनों, पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह से राधा जी कृष्ण वियोग में दुखी होकर अपने आप को पागलों की तरह श्याम की याद में बेहोश हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। उद्धव सब ये दशा देखकर बहुत दुखी होते हैं और राधे रानी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए राधे रानी का स्मरण करते करते ही उद्धव मथुरा पहुंच गए। भगवान उद्धव जी को देखते ही बोले, तुम आ गए उद्धव भैया, इतना समय कहाँ लग गया उद्धव भैया? कहा वहाँ सब कुशल तो है ना? मेरे बाबा, मेरी जसोदा मैया ठीक तो है ना उद्धव भैया? गोप वाले सब ठीक तो है ना? मेरी सभी गोपी सकुशल तो हैं? मेरी प्यारी राधा सकुशल तो है ना भैया? चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं है उद्धव भैया? क्या हुआ, वहाँ सब ठीक तो है? उद्धव बोले, अरे कृष्ण, तुम जिनको छोड़कर यहाँ आ गए हो वो भला वहाँ कुशल कैसे रह सकते हैं? अर्थात कोई भी कुशल नहीं है कृष्ण, सब अकुशल है, सब दुखी हैं। तुम इतने अत्याचारी, इतने निर्मोही कैसे हो सकते हो कृष्ण? ये अन्याय तुमने उनके साथ क्यों किया कृष्ण? वो सब बेचारी तुम्हारी याद में बहुत दुखी हैं कृष्ण, बहुत दुखी हैं कृष्ण। मैं ये अन्याय तुमको अब नहीं करने दूंगा, बस अब ये नहीं अत्याचार सहने दूंगा उनको। चलो अभी मेरे साथ वृंदावन, और अभी चलना पड़ेगा तुमको मेरे साथ, और वहाँ जाकर उन सभी गोपियों से, ग्वालों से हाथ जोड़कर नंद बाबा से, माता जसोदा से तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उन सब का दिल तुमने बहुत दुखाया है, उनको माफ़ी से ही तुम्हारी सज़ा माफ़ होगी तुम्हारी। चलो और सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो। कृष्ण कहने लगे, अरे सुनो तो उद्धव भैया, मेरी बात तो सुनो, सुनो ना। उद्धव बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना है मेरे कृष्ण। तुम्हें लोग प्रेम का अवतार कहते हैं, क्या ऐसा होता है प्रेम का अवतार? जो अपनी प्रेमिकाओं को पहले बिरह अग्नि में जलाकर फिर उन सब को उनके ही आंसुओं की नदी में बहने को मजबूर कर दे, उन्हें छोड़कर यहाँ चला आया हो, ये है प्रेम का अवतार? ऐसा क्यों ऐसा क्यों किया तुमने कृष्ण? आखिर ऐसा क्यों किया तुमने इन बेचारियों के साथ? इतने पत्थर दिल तुम कैसे हो सकते हो कृष्ण? कैसे हो सकते हो? जानना चाहते हो वो तुम्हारी इस बिरह अग्नि में तिल तिल कर क्यों जल रही है, क्यों जी रही है? मर मर कर पूछना चाहोगे? उत्तर है कृष्ण, तुम्हारे सिर्फ एक वचन की खातिर कि मैं लौट के आऊँगा, सिर्फ इसी आशा में वो जी रही हैं। और उन्होंने तुम्हारे लिए एक ही बात कही है, कब आओगे मेरे कृष्ण, कब आओगे? कहीं हम राह देखते देखते यूं ही तड़पते तड़पते तुम्हारी बिरह अग्नि में हमारी जीवन लीला ही समाप्त ना हो जाए मेरे कृष्ण, हमारी जीवन लीला ही समाप्त ना हो जाए। श्री कृष्ण भगवान बोले, उद्धव भैया, ये काया पलट कैसे हो गई? यहाँ से जाने वाला ज्ञानी उद्धव और वृंदावन से लौटने वाला प्रेमी उद्धव, इतना बदलाव अचानक कैसे आया भैया? एक परम ज्ञानी आज प्रेम रंग में रंगा हुआ है। कहने लगे उद्धव, हे कृष्ण, ये सब उन सभी तुम्हारे प्रेम की बेवफाई में रोती बिलखती तड़पती, तुम्हारी जुदाई रूपी बिरहा अग्नि में जलती झुलसती, कभी न बुझने वाली अग्नि में सुलगती उन सभी गोपियों की अंतर मन में छिपी दर्द भरी जो कराह पीड़ा है, उसी उनकी दर्द भरी पीड़ा ने मुझे और मेरे ज्ञान को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। ये सब बदलाव ब्रज की रज एवं
उन सभी तुम्हारे प्रेम में रंगी पागल गोपियों की चरणों की रज का प्रभाव है उद्धव भैया। उन सभी के चरणों को मैं कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मेरा ये मस्तक उन सभी प्रेमाग्नि में जलने वाली प्रेम प्रतिमूर्ति प्रतिष्ठित देवियों के चरणों में हमेशा झुका रहेगा, हमेशा झुका रहेगा। कन्हैया कहने लगे, बस बस उद्धव भैया, हो गया काम। जिस काम के लिए तुम्हें ब्रज भेजा गया था, आज वो काम मेरा सफल हो गया काम भैया। उद्धव बोले, क्या क्या काम हो गया खाना? कृष्ण बोले, वही जो ज्ञान का अहंकार रूपी नशा जो तुम्हारे ऊपर चढ़ गया था ना, बस उसी तुम्हारे नशे को उतारने के लिए मुझे सब लीला करनी पड़ी। वरना मैं तो हर समय हर क्षण अपने प्रेमी भक्तों के साथ ही रहता हूँ। जो मुझे अंतर्मन से पुकारता है, मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। देखना चाहते हो उद्धव भैया मेरे साथ खुशी खुशी सब प्रवासियों को रहते हुए? तो देखो, इधर देखो। तभी उद्धव जी ने देखा कि सभी नंद बाबा, यशोदा मैया, सभी गैया, सभी गोप ग्वाला एवं सभी राधा रानी सहित सभी गोपियाँ एवं सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बजाई जा रही सबको मोहने वाली मीठी मीठी मधुर बंसी की धुन में नृत्य कर रहे हैं और सभी मगन हैं। राधा जी उनकी अर्धांग में विराजमान हैं। यह सब दृश्य देखकर उद्धव जी भौचक्के रह गए और आश्चर्यचकित भाव से भाव विभोर होकर हाथ जोड़कर प्रिया प्रीतम जी के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो मेरे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो मेरी राधा रानी, मुझे क्षमा कर दो राधा जी। मेरे कृष्ण, तुमको मेरा शत शत प्रणाम, तुमको मेरा कोटि कोटि नमन। राधे रानी, तुमको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। वाणी विराम।